अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हाजिर होने का मकसद और सबब सिर्फ ये है कि तकरीरें बहुत होती है और होती रहेंगी, मगर दौरे हाजिर में जलसों का माहौल ये बना हुआ है कि इन जलसों से कोई फायदा नहीं होता। हम आते हैं, नाते सुनकर झूम कर चले जाते हैं, तकरीरों के अंदर काम की बात नहीं होती। इस्लाम किसी कुएं के मेंढक का नाम नहीं है, इस्लाम उस अजीम चीज का नाम है जिसको सही से लोग अभी तक समझ में नहीं पाए कि इस्लाम है। कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। मैंने कहा था या निसा नबी रसूल का आदम में निसा नबी की बीवियों तो आम औरतों की तरह नहीं। तो अब सुने मेरे नौजवान, सुने मेरी माए बहने, कि जब ये मंजिल आती है तो किसी बेटी की शादी होने के बाद अब उसका मर्तबा अलग हो गया, अब उसके मकाम के अंदर, उसके मर्तबे के अंदर एक पॉइंट का इजाफा हो गया। अब तक वो किसी की बेटी थी, अब वो किसी की बहू बन चुकी, और जब बहू बनी है तो उसके कांधों पर एक जिम्मेदारी आई है कि वो अपने शौहर की वफादार रहे, अपने शौहर की वफादार रहे। और वो औरत जिस मर्द की बीवी बनकर के आई है, उसके मर्तबे में भी एक मर्तबे का इजाफा हुआ है, और वो मर्द भी अब खाली मर्द नहीं रहा बल्कि शौहर बन गया। जब शौहर बन गया तो उसके कांधों पर जिम्मेदारी आ गई कि अब तुम्हें अपना खर्च भी पूरा करना है और अपने साथ साथ अपने बच्चों का खर्च भी पूरा करना है। ये जिंदगी गुजारने की तौफीक अगर मिल जाए तो खुदा की कसम इस जिंदगी को हम समझ लें तो शायद हमारे झगड़े खत्म हो जाए। अदालतों के अंदर झगड़े हैं, उसकी वजह यह है कि हम एक दूसरे के हुकूक को अदा नहीं कर पाते। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरी माए बहनें सुने। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा शौहर जब काम करके वापस अपने घर में आए और कोई बीवी मुस्कुराकर अपने शौहर का इस्तकबाल कर ले तो अल्लाह ताला उसको एक हज्जे मबरूर का सवाब। इतनी सी बात पर एक हज्जे मबरूर का सवाब उस औरत को मिला करता है जो मुस्कुराकर अपने शौहर का इस्तकबाल करता है। आज हमारा आलम क्या है, हमारे माशरे का आलम क्या है, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर का आलम क्या है? हमें सोचना है, गौर करना है कि बिगाड़ हो कहां से रहा है, ये बीवी के झगड़े क्यों हो रहे हैं, इस झगड़े की वजूहात क्या है? इसकी वजूहात कुछ और नहीं, इसकी वजूहात हमारे पास। अगर हम किसी को बीवी बनाकर लाए हैं तो जिम्मेदारी है कि हम उसकी जरूरतों का ख्याल रखें, और उस लड़की की जिम्मेदारी यह है कि वो जिसकी बीवी बनकर के आई है वो अपने शौहर का ख्याल रखे। अगर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो घर में झगड़ा कभी नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ माहौल चलता रहेगा, सब खाते पीते रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। याद रखिए, इस्लाम ने इन्हीं बातों का हमें पैगाम दिया है, इस्लाम ने इन्हीं बातों को हमें समझाया है। इस्लाम हमसे ये कहना चाहता है कि तुम अपनी गलत बातों को खत्म करो और सही बातों को अपने अंदर पैदा करो। अगर हमने सही बातों को अपने अंदर पैदा कर लिया तो हम चमक जाएंगे, हमारे अंदर रोशनी आ जाएगी। और याद रखो, मेरे आका सरवरे कायनात के पास किसी बात की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं थी। अरब के लोग उनके पास आए और कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सामने सोने के ढेर लगा दिए जाए तो हम सोने के ढेर लगाने को आपके सामने तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की हसीन तरीन लड़की से आपकी शादी करवा दी जाए तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बादशाह कहने लगे तो हम ये भी करने को तैयार हैं। मगर हम क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि आप जिस मिशन को लेकर के चले हैं उस मिशन को खत्म कर। नबी कौनैन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा जान की जबान से जब ये अल्फाज सुने तो कहा कि दादा जान, चचा जान, आप ये समझते हैं कि मैं इस्लाम का काम आपके कांधों पर के बल पर कर रहा हूं, आपके भरोसे पर कर रहा हूं, आपकी ताकत के बलबूते पर कर रहा हूं, खानदान के ऊपर कर रहा हूं? नहीं नहीं, मैं अपना ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अल्लाह ने इसी काम के लिए भेजा है। और जाकर इनसे कह दीजिए ये मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज रख दे और मुझसे कहे कि मैं अपने मिशन से रुक जाऊं तो मिशन से रुकने वाला नहीं। हजरत क्या निकला? अल्लाह ने उनको कामयाब किया। अल्लाह ने कामयाब किया और 63 साल की जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम पूरी दुनिया के अंदर लहराया। उनकी बेटी फातिमा के पास देने के लिए सब कुछ था, मगर क्या दिया आपने? एक जाए नमाज, एक चक्की, पानी का लोटा, 5 चीजें जहेज में दी गई। अपने हाथों से फातिमा चक्की पीसा करती थी, पानी भर के नहाया करती थी, घर का काम किया करती थी। ऐ मेरी माँ और बहनों, गौर करो कि आज की दुनिया ने तुम्हारे लिए कितनी आसानी करी है। पहले कपड़े हाथ से धुला करते थे, आज हर घर के अंदर वॉशिंग मशीन है। पहले मसाला सिलों से पिसता था, आज पिसा हुआ मसाला मौजूद है। पहले बर्फ डाल के ठंडा पानी किया जाता था, आज फ्रिज के अंदर। पहले मिट्टी की हांडी के अंदर खाना बनता था, आज प्रेशर कुकर मौजूद है। पहले चूल्हा जला करता था, आज गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हा मौजूद है। ये सारी आसानियां किसके लिए हैं? ये सारी आसानियां मर्द के लिए भी है, ये सारी आसानियां औरत के लिए भी है। मगर झगड़े फिर भी फातिमा के हाथ में चक्की चलाते 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 और पानी लाते लाते छाले पड़ गए। क्या हुआ? आज के दौर के अंदर क्या कोई लड़की और क्या किसी लड़की का बाप इस बात को बर्दाश्त कर लेगा? जवाब दो। शायद कोई बर्दाश्त ना कर पाए। वो कहेगा कि मैंने तो फ्रिज दी थी, वॉशिंग मशीन दी थी, आटा पिसा हुआ आता है, फिर मेरी बेटी के हाथ में छाले क्यों पड़े? इस पर मुकदमा कायम होगा, FIR हो जाएगी। मालूम नहीं कौन कौन से मामलात आ जाएंगे। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के हाथों में छाले पड़ गए। किसी ने कहा कि है फातिमा, अभी अभी तुम्हारे वालिद के पास किसी मैदान जंग से कुछ कनीजें आई हैं, तुम जाकर के अपनी खिदमत के लिए कनीज ले आओ। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने जब कनीज की बात सुनी तो कहा कि मैं जाती हूं। आप आई और आने के बाद कहा कि अब्बा जान मुझे मालूम हुआ है आपके पास कुछ कनीजें आई हैं। तो आपने कहा कि हाँ कनीजें आई हैं। कहो क्या बात है? कहा कि अब्बा जान मेरे हाथ देखिए, मेरे हाथों में छाले पड़ गए। चक्की प्याज चलाते चलाते, पानी भरते भरते अगर आप एक कनीज मुझे दे दे तो मुझे काम के अंदर सहारा मिल जाएगा, काम के अंदर सहारा मिल जाएगा। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आए फातिमा, ये कनीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। क्या फरमाया? ये कनीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि आज से तुम्हारे हाथ में ना छाले पड़ेंगे, ना थकन होगी, ना तकलीफ होगी, तुम कितना ही काम कर जाओ। आपने कनीज़ नहीं दी। आपने फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़कर अपने हाथों पर दम करके फेर लिया करो, तुम्हें थकान महसूस ही नहीं होगी। मेरे आका सरवरे कायनात ने ऐसा नुस्खा दिया कि तस्बीह फातिमा मशहूर हो गई। आज कौन सा बाप ऐसा है जो अपनी बेटी के लिए आसानी पैदा ना करे?
हर बाप अपनी हैसियत से ज्यादा आसानी पैदा करता है, मगर झगड़ा फिर भी मौजूद है, कलेश फिर भी मौजूद है। सारी चीजें होने के बाद समाज सुधरने का नाम नहीं लेता, मुकदमे कम नहीं होते, फैसला करने वाला कोई न रहा। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हें खुद ही उठना होगा, तुम्हें खुद ही बेदार होना होगा, तुम्हें अपने ये फैसले कहीं और नहीं खुद ही करना होंगे। तुम्हें समझना होगा कि जो लड़की तुम्हारे घर में आई है उसने अपने माँ बाप को छोड़ा है और तुम्हें अपना माँ बाप बनाया है। उसे अपने बेटी का रूप दो, अपनी बेटी का रूप दो, उसे बहू न जानो। अगर तुमने उसको बेटे समझ लिया तो घर में 3 बेटी की जगह 4 बेटी हो जाएंगी और तुम्हारी बेटी जाने के बाद भी घर में बेटी रहेगी। आज झगड़ों की वजह ये होती है कि हम बहू को बहू समझते हैं, बेटी का दर्जा नहीं देते। मेरे भाइयों, इख्तिलाफात की वजूहात बहुत सारे हैं। ये रिश्ते बनने के बाद इंसान के सामने चुनौती आती है, मसाइल आते हैं। इन मसाइल से कैसे निपटा जाए, इनका तरीका क्या होगा, कैसे इनको निभाया जाएगा। हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं 11 बीवियां थी, 11। और हाल ये था मेरे आका का कि जो भी आपके पास दिन में माल दौलत आता था, आप शाम तक उस माल दौलत को खत्म कर दिया करते थे, कुछ ही बचाकर नहीं रखते थे। और जब तक वो बट नहीं जाता तब तक आप हुजरे में नहीं जाते थे और कोई बीवी आपसे ही सवाल नहीं करती थी आज क्या राय। आज का माहौल, आज के हालात, आज का जमाना ऐसा है कि नजर इंसान की माल पर कि माल मिल जाए, बच्चा बर्बाद हो, कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं। कम से कम मोटरसाइकिल तो में चलाने को मिल जाए, बैठने में मिल जाए, बड़े शौक से आदमी जाता है, मुझे बताओ देके जाता है। अब न्याज भैया भी हमारे ताव देते मुझे पे, वो तो मुझे पहले से गायब कर लिया, पहले से मुझे गायब कर ली, ताव देने का नंबर ही ले। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि इस माहौल को खत्म करो। मेरे आका ने फरमाया, प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह को आसान करो, जिना खत्म हो जाएगा, बदनजरी खत्म हो जाएगी, गुनाह खत्म हो जाएगा। निकाह मुश्किल हो गया इसलिए गलतकारियां बढ़ गई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले जमाने के अंदर आपने देखा होगा, हमने सुना है और हो सकता है कि आप लोगों के सामने ऐसा हुआ हो कि पहले शादी हो जाती थी और रुखसत होती थी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। सुना नहीं सुना, देखा भी है किसी ने? अरे किसी ने देखा है? देखा है? ऐसा क्यों? सवाल यह है कि शादी हो गई, अब रुखसत हो गई 4 साल के बाद, जिस बच्चे की और जिस बच्ची का रिश्ता हुआ, अगर बालिग होने से पहले रिश्ता हो गया या बालिग होने के बाद हुआ और रुखसत 2 साल के बाद होगी, तो निकाह में बंदिश लगा दी, बाउंडेशन लगा दिया। अब ना लड़की बह सकती है और ना ही लड़का बह सकता है, और जब दोनों बहकेंगे नहीं तो गुनाह होगा ही नहीं। और आज की सूरत हाल ये कि लड़की 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं, वो निकाह कर नहीं सकता और बगैर जहेज के कोई बाप भी उसकी बेटी को ले जा नहीं सकता। मेरे भाई, इस माहौल को जो मिल जाए उस पर शुक्रिया अदा कर लिया। ऐ रब्बे कायनात, ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ हाकिमुल हाकिमीन, तेरा शुक्र है कि तूने अपनी रहमतों से नवाजा। हम इस लायक नहीं थे कि तूने अता फरमा, लेकिन जहेज के ऊपर शादियां ना करो। ये जहेज ही तो है कि
कि जब जहेज घर में आता है तो बहू कहती है कि इसको हाथ मत लगाना, ये मेरा है। क्या कहती है? ये मेरा है, ये बेड मेरा, ये फ्रिज मेरी, ये वॉशिंग मशीन मेरी, ये चूल्हा मेरा। अरे मेरा कहने की नौबत क्यों आई? इस मेरे को पहले ही खत्म कर देते कि जो कुछ मेरे पास है वो तेरा, और उस तेरे के बाद तू मेरी हो गई। जब तू मेरी हो गई तो अब मेरे घर में जो कुछ भी है वो सब तेरा है। मगर ये कोई नहीं करता। बिगाड़ की बहुत सारी वजह है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह समाज को सुधरने की तौफीक अता फरमाए। जो बच्चियां शादी के लिए बाकी हैं, रब कायनात का फजल फरमाए और बच्चों के जल्द से रिश्ते करवाए। और बस मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, नातखानी भी होना है। अभी हमारे तौफीक साहब का बलबला बाकी है, अरसलान साहब के तीर बाकी है, अब्दुल कादिर साहब की कुदरतें बाकी है, वो उसको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे इकबाल भाई ने कहा भी था कि भाई मैं चाहता हूं, किसने दिए ये? सामने खड़े। अच्छा माशाल्लाह। मैंने कहा यार आशू की अम्मी ने दी, सोहेल भाई दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आशू भी लग रहा है गायब हो गई। हमें तो मालूम है, हमें तो मालूम है अल्लाह जी आंखों में चश्मा जरूर लगा हुआ, देखता सब कुछ दिखाई सब कुछ देता है ना। कोई बात नहीं, अब मैं कर लूंगा नजर आराम से। छोड़ूंगा क्या उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अरे मिलता बाबे, अरे तुमसे अलग मिला, उनसे अलग मिलेगा। हमारा काम मांगने का है, तुम्हारा काम आवाज देने का। हमारी दोगे कल को आएंगे ठुमका लगाने वाले, आएंगे नहीं आएंगे? अरे भैया उन्हें क्या 11,000 दोगे? 11 नहीं 5 तक जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे करके तो हम मांग ले रहे, कौन सी बात है? हमारा काम ही मांगेगा ही। खैर तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन सबको अपनी रहमतों से माला माल फरमाए, सबको सरकार की रहमतों का हिस्सा मिले और सब पर अल्लाह ताला की फज़ल की बारिशें खूब हो। ये बस्ती, ये महल्ला खूब फले फूले और जिस तरह से हमारे आशू ने आज ये कदम उठाया है, रब कायनात के दोस्तों को भी यही तौफीक अता फरमाए और उनके दोस्त भी इसी तरह से इस तरह के प्रोग्राम करें और पैगाम दें। अल्लाह ताला सबको रहमत अता फरमाए। और ऐसा कर लो ना, एक कलाम ठीक है। कादिर भाई मोहतरम मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब, ये नाम बड़ा अजीब गरीब है। ये नाम है असमर और सिफा, उनका नाम है अब्दुल कादिर, उनका भी नाम है। तो इस नाम को बेअदबी से नहीं लिया जाए, ये अदब के साथ लिया जाए। मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश है